निष्ठा के बारे में पूरी जानकारी के लिए जानते हैं कि निष्ठा क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं निष्ठा, लेकिन यहाँ पे निष्ठा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। निष्ठा एक संक्षिप्त रूप है इस कार्यक्रम का, जिसका नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसका मतलब है विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। राष्ट्रीय पहल है ये, किसी विशेष राज्य के लिए बात नहीं होती, पूरे देश की बात हो रही है। इसका मतलब है कि ये राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है जिसको चलाया जा रहा है। और यहाँ पे दो बात दिख रही है, एक प्रमुख और दूसरा शिक्षक। विद्यालय प्रमुख का मतलब हुआ हेडमास्टर, और उनके अंदर जो भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं उन सभी को मिलाकर उनकी समग्र उन्नति के लिए, समग्र उन्नति इस सेंस में कहें कि हम ऐसा देखते हैं कि जो स्कूल के पीटी टीचर होते हैं सिर्फ पीटी कराते हैं, वैसी स्थिति में देखा गया कि नहीं, उनमें भी हर क्वालिटी होना चाहिए जो एक समान शिक्षक के पास होता है। तो हर व्यक्ति, हर शिक्षक को ऐसा ट्रेन करना है, इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि सभी तरह से वो ट्रेंड हो और किसी भी वस्तु विशेष पे अपना बच्चों का ख्याल रखे, बच्चों को निर्देशित करे, बच्चों को पढ़ा सके। तो आइए चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं। अगर ये नाम की बात थी, अब इसकी उद्देश्य की बात करें तो छोटे शब्दों में कहें तो इसका कह सकते हैं इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, जिसका हिंदी अर्थ है समेकित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। समेकित का मतलब है कि प्रशिक्षण जो होगा बच्चों की विषय वस्तु से हटकर विद्यालय से बाहर और विद्यालय के अंदर, इन सारी चीजों को मिलाकर जो शिक्षकों में गुण होने चाहिए उन सभी को मिलाते हुए, सभी तरह की क्वालिटी, सभी तरह के गुणों को मिलाते हुए अगर शिक्षक को ट्रेन करते हैं तो उसको समेकित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम कहा जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़े स्तर का ट्रेनिंग है, प्रोग्राम जो चल रहा है निष्ठा का। इसमें लगभग देश के 42 लाख शिक्षकों का ट्रेनिंग होना है। तो आइए जानते हैं एक और बात इसके बारे में कि निष्ठा तो समझ में आ रहा है कि सारे प्रमुख और शिक्षकों के लिए है, समेकित है, लेकिन इन समेकित में सारे शिक्षकों को और क्या क्या दिया जाएगा, निष्ठा का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है जो शिक्षकों के बारे में, उसके बारे में हम पता। तो आइए अब ये जानते हैं कि निष्ठा का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में जानते हैं कि हम शिक्षक इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद इस प्रशिक्षण के दौरान क्या क्या सीखेंगे और हमें क्या करना चाहिए। तो जानते हैं मुख्य बातें को जो पूरे प्रशिक्षण में हमें प्राप्त होगा। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम शिक्षकों को शिक्षा में नई पहल लाने की बात कही जाएगी, यानी कि हम शिक्षा को अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीके क्या क्या अपना सकते हैं, कौन कौन सा आविष्कार कर सकते हैं, अपने स्तर से किस तरह का टीएलएम दिखा सकते हैं, अपना तरीका बदल सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हमें बताया जाएगा इस प्रशिक्षण में कि शिक्षा में नई पहल क्या क्या हो सकता है। फिर हम शिक्षकों को इस प्रशिक्षण में यह भी बताया जाएगा कि गतिविधि आधारित शिक्षण बच्चों को कैसे करवाया जा सकता है, क्या क्या हम गतिविधि करा सकते हैं, कौन सा गतिविधि बच्चों के लिए वर्गानुसार, उम्र के अनुसार कौन कौन सा गतिविधि अच्छा होगा, उसको कैसे करेंगे। इन सारी गुणों का विकास हमें इस शिक्षण के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा हम शिक्षकों को बताया जाएगा कि हम कैसे विकसित करें। ये सारे गुण बच्चों में नहीं विकसित कर गए, पहले खुद में विकसित करने के लिए बताया गया है, क्योंकि हम प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। आगे है दक्षता एवं चिंतन कौशल आधारित। बच्चों में क्या दक्षता है और बच्चा कितना सोच सकता है,
हर बच्चा के बारे में जानना होगा। कैसे जानेंगे? ये हमें इस प्रशिक्षण में प्राप्त होगा और हर बच्चे का IQ लेवल के अनुसार, उसके बौद्धिक क्षमता के अनुसार, उसके समझ के अनुसार हमें 1 to 1 बच्चे को ये जानना होगा कि हम उसे कैसे शिक्षा दे। इसलिए ये बिंदु है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे है कला समेकित शिक्षण। ऐसा देखा जा रहा था कि बच्चे किताबी कीड़ा बन के रह जाते थे और कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन अब समय बदल रहा है। समय के अनुसार कहा जा रहा है कि हम में कौन ऐसा क्वालिटी है जिससे हम कुछ अर्जित कर सकते हैं। तो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बच्चे का ये देखना है कि किस गुण में वो निपुण है। जैसे कोई अच्छा चित्र बना सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, या कोई अच्छा चित्रकारी कर सकता है, खिलौना बना सकता है। जो भी वो कला जानता है, उस कला को भी प्रोत्साहित करने के लिए हम शिक्षकों में वो दस्ता विकसित किया जाएगा। हम ये समझ पाएंगे कि हम कैसे करें बच्चों में कला समेकित बौद्धिक विकास का। अब आते हैं बाल केंद्रित शिक्षण। इस प्रशिक्षण में हम शिक्षकों को ये बताया जाएगा कि हम बाल केंद्रित शिक्षण कैसे करें, उसमें क्या क्या हम अपना सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। वो सारे गुणों का विकास हमें आएगा इस प्रशिक्षण को समाप्त करने के बाद। जब हम इस प्रशिक्षण को अच्छे से करेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि बाल केंद्रित शिक्षण कैसे अच्छे ढंग से कराया जा सकता है। अब आते हैं नेतृत्व क्षमता। ऐसा देखा जाता है कि हम शिक्षक हैं या कोई बच्चे भी हैं, जानते सब कुछ है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता का कमी नजर आता है हम शिक्षकों में भी। तो ये राष्ट्रीय पहल किया गया कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि पहले तो शिक्षक नेतृत्व क्षमता अपने आप में डेवलप कर लें। इस वजह से हम शिक्षकों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए भी ये प्रोग्राम किया जा रहा है, ताकि हम शिक्षक नेतृत्व क्षमता खुद में पहले लाए, उसके बाद बच्चों में दे। अब आते हैं बच्चों का व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण। ऐसा देखते हैं कि हम व्यक्ति विशेष पे ध्यान देते हैं, कुछ बच्चे पे ध्यान देते हैं, कुछ पे नहीं देते हैं, या कोई देता है कोई नहीं देता है। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा हर बच्चा हमारे लिए जरूरी है और हर बच्चे का सामाजिक और पारिवारिक स्थिति अलग अलग होती है। वैसी स्थिति में हमारा ये गुण होना चाहिए, हम में ऐसा गुण होना चाहिए कि हम बच्चों को व्यक्तिगत और सामाजिक गुण को कैसे विकास करें। इस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए भी हमें इस प्रशिक्षण को लेना जरूरी है कि हम उस लायक कैसे बने। आगे आते हैं योग सहित स्वास्थ्य और कल्याण। ऐसा देखते हैं कि बच्चे किसी तरह चल आते हैं स्कूल और उनका सेहत भी खराब होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा माना गया कि शिक्षकों में ऐसा क्वालिटी डेवलप करें ताकि वे बच्चों के सेहत का भी ख्याल रखें और योग से वो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। इन सारी गुणों का विकास पहले हम शिक्षकों में होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीजों को बिंदुवार रूप से हम निष्ठा प्रशिक्षण में लेंगे और इसके आगे भी बहुत सारे। तो आइए उतने बिंदु के जानने के बाद और हमारे पास कौन कौन से बिंदु हैं उसको जाने कि हम इस प्रशिक्षण में और क्या प्राप्त कर सकते हैं। हम शिक्षकों में शिक्षण तनाव मुक्त एवं रोचक बनाने की जिम्मेवारी होगी कि हम कैसे इस प्रशिक्षण से ये सीख पाएंगे कि हम बच्चों को बिना भय के बिना डर के उसको पढ़ाए ताकि बच्चे हमसे कोई भी सवाल कर सके और रोचक तरीके से पढ़ाए ताकि उसका मन उबाऊ ना हो। इन सारी चीजों को हमें इस प्रशिक्षण में विधि कला मिलने वाला है। अब देखते हैं और हमें क्या क्या इस प्रशिक्षण में मिलेगा। ICT एवं दक्षता आधारित शिक्षण। हम इस प्रशिक्षण में यह सीख पाएंगे कि आज के जमाने में सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी ICT कहे इंटरनेट का प्रयोग करके हम इस युग में बच्चों को कौन कौन सा काम आसानी से करवा सकते हैं या कौन कौन सा वीडियो देखकर फिगर देखकर इन सारी चीजों का यूज करके ICT के माध्यम से
ऑडियो वीडियो इन सारी चीज़ों का यूज करके हम बच्चों को कैसे कैसे पढ़ा सकते हैं, इन सारी बातों को जान पाएंगे इस प्रशिक्षण में। और दक्षता आधारित शिक्षण, हम बच्चों को, सभी बच्चों को एक नहीं मान सकते हैं, सभी में अलग अलग बौद्धिक क्षमता होता है। इस कारण से हमें ये जानना होगा कि दक्षता क्या है इस बच्चे का, हम उसको कैसे पढ़ा सकते हैं। तो इन सारी गुणों का विकास होगा। और देखते हैं इसमें हमें और क्या मिलने वाला है। हमें मिलेगा परामर्शदाता के रूप में हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं। परामर्श मतलब हम क्या क्या बच्चों को सलाह दे सकते हैं ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सकते। हम परामर्शदाता के रूप में काम करेंगे। इसमें दो मुख्य बातें हैं जो मॉड्यूल्स में पढ़ना है। पहला है पॉक्सो एक्ट और RPWD एक्ट। इसमें विशेष पढ़ेंगे मॉड्यूल में, लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि पॉक्सो एक्ट जो है बच्चों के छेड़छाड़ के बारे में है कि बच्चों को साथ जो छेड़खानी होती है उसको कैसे हम रोक सकते हैं, बच्चों को कैसे समझा सकते हैं कि बच्चे जागरूक रहे। और इसमें निःशक्त बच्चों के साथ हम कैसा व्यवहार कर सके, बच्चों को कैसे सभी के साथ रहने के लिए और मिलजुल कर रहने के लिए कैसे लोगों को, बच्चों को बता सकते हैं। इन दोनों एक्ट के बारे में हम विशेष मॉड्यूल में पढ़ेंगे। ये हम जान पाएंगे बच्चों को कैसे कर रहे हैं। और हम ये जान पाएंगे इस प्रशिक्षण के माध्यम से कि बच्चों में सीखने के बाद कितना वो आउटकम लाया, कितना वो सीखा, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ये जानने के लिए कौन सा गुण हमें अपनाना चाहिए, कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, इन तरीकों को हम सीख पाएंगे इस प्रशिक्षण में। और आगे क्या सीखेंगे, कम संसाधन में शिक्षण कैसे देंगे, क्योंकि सभी के पास सब चीज नहीं हो सकता, तो कम संसाधन में बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, इस प्रशिक्षण में हमें ये विद्या मिलेगा। आगे देखते हैं, ये भी बताएंगे, ये भी सीखेंगे हम कि लर्निंग बाय डूइंग जो प्रक्रिया है इसको बच्चों को हम कैसे समझा पाएंगे कि इस तरह से पढ़ाई कर सके लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से। एक चीज जो आती है, जो अक्सर बच्चों में बच्चों की इच्छा होती है, उन्हें इच्छा होती है कभी खेलने का, उन्हें इच्छा होती है कभी सोने का, कभी कूदने का। तो इस प्रशिक्षण में हमें ये मिलने वाला है कि हम बच्चों को वॉइस दे और वॉइस दे, ये कैसे दे, इस प्रक्रिया को जानने के लिए हम इन सारी बातों को इस प्रशिक्षण में सीख पाएंगे। ऐसे इसमें और भी बहुत सारे बिंदु हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए और भी वीडियो हम लेकर आएंगे। क्योंकि 16 अक्टूबर 2020 को प्रशिक्षण शुरू हो रहा है, तो मैं आप सभी गुरुजनों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद जरूर अपना कमेंट दें, ताकि मैं हर मॉड्यूल के बारे में जो भी विशेष चर्चा हो मैं उस पर चर्चा करूं और वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को ऑनलाइन प्रशिक्षण लेने में कोई तरह का समस्या नहीं है। अगर समस्या आता है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 7903314159 पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, और जरूर कमेंट में बताएं। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी शिक्षक इस प्रशिक्षण में तहे दिल से लगे, मन से लगे। इसे मैं अंत में कहना चाहूँगा कि आइए जुड़िए निष्ठा से, पूरी निष्ठा के साथ। जय हिंद।